नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10 में पाठ 15 हमारा पर्यावरण, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आहार श्रृंखला एवं आहार जाल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आहार श्रृंखला की बात करेंगे कि विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। कि विभिन्न जैविक स्तर पर जो जीव आहार श्रृंखला में भाग लेते हैं उनको हम आहार श्रृंखला के नाम से जानते हैं। कि जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक फ़ोटो आपको दिख रही है। यहाँ पे ये यानी कि जंगल की आहार श्रृंखला है। दूसरा जो है यहाँ पे तालाब की आहार श्रृंखला है, और यहाँ पे तीसरी जो है मैदान की आहार श्रृंखला दिख रही है। तो पहले में यहाँ पे वनस्पत से ऊर्जा कहाँ पे हिरण को प्राप्त हो रही है। अब हिरण से ऊर्जा जो है बाघ को प्राप्त हो रही है। अब ये वनस्पति को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हुई? सूर्य से। तो सूर्य की ऊर्जा वनस्पति में, फिर वनस्पति से ऊर्जा हिरण तक, और फिर हिरण के बाद बाघ या शेर तक पहुँचती है। दूसरा जो है, अगर हम बात करें दूसरी आहार श्रृंखला की, तो यहाँ पे वनस्पति से ऊर्जा कीटक में। अब इस कीटक को मेढक खाता है तो ऊर्जा मेढक में पहुँचती है। इसके बाद मेढक को सांप खाता है तो सांप में ऊर्जा पहुँची। अब इस सांप को चील या वल्चर आप कह सकते हो, वो खा लेता है, और जिसकी वजह से इस सांप से ऊर्जा जो है चील में पहुंच जाती है। इस तरह से ऊर्जा का प्रवाह सूर्य से वनस्पत से कीटक, कीटक से मेढक, और मेढक से सांप, और सांप के बाद वल्चर में पहुंचता है। तीसरा आता है कि वनस्पत से ये कीटक है, इसके बाद मछली, और मछली के बाद यहाँ पे बगुला। इस तरह से ऊर्जा का प्रवाह एक सजीव से दूसरे सजीव तक हो रहा है। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर हैं। ऐसे सजीव यानी वनस्पतियाँ जो अपना खुद से भोजन बनाती हैं उनको हम स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी कहते हैं, तथा सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। वनस्पतियाँ अपना भोजन खुद से बनाती हैं और उन वनस्पतियों को शाकाहारी खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर, छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर, तथा बड़े मांसाहारी अथवा तृतीय उपभोक्ता चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा का प्रवाह का विस्तृत अध्ययन किया गया, तथा उसमें पाया गया कि फर्स्ट है, एक स्थलीय पारतंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो स्थलीय पारतंत्र में जो हरे पौधे की पत्तियां हैं उसमें से प्राप्त सौर ऊर्जा का लगभग केवल 1% भाग ही खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। दूसरा पॉइंट है कि जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। कुछ मात्रा का उपयोग पाचन, विभिन्न जैव कार्यों, वृद्धि एवं प्रजनन में होता है। खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है, तथा अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है। थर्ड पॉइंट है, अतः
हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन लगभग 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है। क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है, अतः आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण की होती है। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास होता है। सामान्यतः निचले कोशीय स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होती है। विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में काफ़ी अंतर होता है। आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनाते हैं। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित आहार श्रृंखलाओं का शाखान्वित आहार श्रृंखलाओं का शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं, जिसे आहार जाल कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि एक वनस्पति को यहाँ पे ये खरगोश भोजन के रूप में ग्रहण करता है। अब इसको एक जंगली जीव, जिसको सियार आप कह सकते हो, इसका भक्षण करता है और इसका भक्षण दूसरा मांसाहारी सजीव इसका भक्षण करता है। अब यहीं पे इसी वनस्पति को यहाँ पे बकरी खा रही है। बकरी को दूसरा जंगली जीव, जिसको मांसाहारी कह सकते हो या लोमड़ी कह सकते हो, उसका भक्षण कर रहा है। अब तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो इसी सजीव को एक दूसरा सजीव खा रहा है और इसको यहाँ पे ये भोजन के रूप में ग्रहण कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे एक ही जगह से बहुत सारी आहार श्रृंखलाएँ निकल रही हैं। अब इन सभी आहार श्रृंखलाओं का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसी को हम लोग आहार जाल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले प्रकाश की किरणें, जिनका उपभोग उत्पादक यानी हरी वनस्पतियाँ करती हैं। अब हरी वनस्पतियाँ अपना भोजन बनाती हैं। अब इन हरी वनस्पतियों को शाकाहारी जीव यानी कि जैसे हिरन है वो खाता है। अब हिरन जो कि शाकाहारी है, शाकाहारी से ऊर्जा मांसाहारी सजीवों में पहुंचता है। अब इन मांसाहारी को जो सर्वाहारी हैं या शीर्ष क्रम के मांसाहारी हैं, वो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस तरह से सूर्य का प्रकाश उत्पादक में, उत्पादक से शाकाहारी में, शाकाहारी से मांसाहारी में और मांसाहारी से शीर्ष क्रम के मांसाहारी तक पहुंचता है।